आज के समय में हर कोई अपनी भक्ति दिखाना चाहता है। कोई पूजा की तस्वीरें डालता है, कोई ध्यान के वीडियो बनाता है और कोई नाम जप का प्रदर्शन करता है। पर क्या भक्ति दिखाने की वस्तु है, या यह वो अमूल्य रत्न है जिसे हृदय के भीतर संजोकर रखना चाहिए? राधा स्वामी सत्संग के संत कहते हैं, भक्ति तब तक जीवित रहती है जब तक वह गुप्त रहती है, क्योंकि जब भक्ति दिखाने लगती है तो उसका सार खो जाता है। सच्ची भक्ति तो वह है जो बिना बोले भी बोले, जो बिना दिखाए भी प्रभु तक पहुंचा दे। आइए सुनते हैं एक ऐसी साखी जो बताएगी भक्ति की असली शक्ति मौन में छिपी होती है, दिखावे में नहीं। तो आइए मन को शांत करें और आत्मा से सुनें यह दिव्य साखी। अगर यह साखी आपके हृदय को छू जाए तो इसे केवल सुने नहीं, जिएं भी। और ऐसी ही आध्यात्मिक साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी भक्ति एक ऐसा पवित्र अनुभव है जो केवल हृदय की गहराइयों में जागृत होता है। यह बाहरी प्रदर्शन का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का मौन संवाद है। जब साधक अपनी साधना को भीतर रखता है तो उसका हर श्वास प्रभु का नाम बन जाता है। यह नाम किसी के सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गूंजने के लिए होता है। जैसे जब दीपक किसी बंद कक्ष में जलता है तो धीरे धीरे उस कक्ष को पूर्णतः प्रकाशित कर देता है, वैसे ही जब भक्ति भीतर की जाती है तो साधक का पूरा अस्तित्व आलोकित हो जाता है। राधा स्वामी मत सदा यही शिक्षा देता है कि भक्ति को गुप्त रखना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि यह साधक की ऊर्जा को एकाग्र रखती है और उसे संसार की नकारात्मकता से बचाती है। जब हम अपनी भक्ति को सबके सामने रखते हैं तो अनेक प्रकार की दृष्टियां, विचार और प्रतिक्रियाएं हमारी साधना पर प्रभाव डालती हैं। इन सब के बीच भक्ति का मूल उद्देश्य खो सकता है और साधक धीरे धीरे आत्मिक शांति से दूर चला जाता है। गुप्त भक्ति का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से प्रभु में स्थिर रहना है। ऐसा साधक बाहरी रूप से सामान्य दिखता है, पर भीतर उसका जीवन प्रभु की उपस्थिति से आलोकित होता है। उसकी वाणी में मिठास होती है, चाल चलन में विनम्रता और आंखों में करुणा की झलक। वह दूसरों के सामने अपनी साधना का बखान नहीं करता, पर उसका आचरण ही भक्ति का परिचय बन जाता है। जब कोई सच्चा साधक भीतर से जुड़ जाता है तो वह बिना बोले ही प्रभु का संदेश बन जाता है। उसके कर्म, उसकी शांति और उसकी मुस्कान ही दूसरों को प्रेरित करती है। यह वही अवस्था है जहां भक्ति शब्द से अनुभव में बदल जाती है। संत तुलसी साहब, कबीर साहब, रविदास जी और राधा स्वामी दयाल जी महाराज, सभी संतों ने एक स्वर में यही कहा कि भक्ति का बीज मौन में बो, क्योंकि जब भक्ति का बीज भीतर बोया जाता है तब वह धीरे धीरे अंकुरित होकर आत्मा के बाग में प्रेम का वृक्ष बनता है। लेकिन जब यह बीज दिखावे की धूप में खुला रख दिया जाता है तो वह सूख जाता है। यह गुप्त भक्ति ही वह शक्ति है जो साधक को मोह माया से बचाती है, उसे मन के चंचलपन से दूर रखती है और गुरु की कृपा के योग्य बनाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर भक्ति को छिपाकर रखता है वह भीतर से साक्षात गुरु के चरणों में रहता है, चाहे वह संसार के किसी भी कोने में हो। भक्ति के इस रहस्य को जानना आसान नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है। जब साधक वास्तव में भीतर उतरता है तो उसे महसूस होता है कि प्रभु कभी बाहर नहीं थे, वे हमेशा से भीतर ही थे। यह अनुभूति तब होती है जब हम संसार की राय से ऊपर उठकर अपने गुरु के वचनों में स्थिर हो जाते हैं। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, तारीफ, आलोचना, तुलना, दिखावा, लेकिन भीतर का संसार मौन है, और वही मौन प्रभु का निवास है। जब भक्ति गुप्त होती है तो वह मौन में पनपती है, और जब वह पनपती है तो साधक के जीवन से एक ऐसी सुगंध फैलती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुप्त भक्ति में साधक को एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि प्रभु को दिखावे से नहीं, भावना से पाया जा सकता है। उन्हें हमारे आरती के दिए नहीं चाहिए, उन्हें हमारी सच्ची विनम्रता चाहिए। वे हमारे शब्दों से नहीं, हमारे हृदय के कंपन से सुनते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने भीतर भक्ति को स्थिर करता है वह हर पल प्रभु के निकट रहता है। वह न मंदिर में बांधता है, न किसी समारोह में। उसका मंदिर उसका मन है और उसका दीपक उसका प्रेम।
ऐसा साधक कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं सद्गुरु की कृपा होती है। कहा गया है, जो भीतर भक्ति करता है वह बाहर प्रकाश फैलाता है। ये कोई रूपक नहीं, ये एक सच्चाई है। जब मन शांत होता है और भक्ति भीतर स्थिर होती है तो वह चेहरा स्वयं तेजस्वी हो जाता है। उसका तेज दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति से आता है। वही भक्ति समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है, क्योंकि वह किसी मंच पर नहीं, हृदय के आकाश में जलती है। ऐसी भक्ति में कोई शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है, और यही अनुभव सच्चे राधा स्वामी साधक का लक्ष्य है। इसलिए हे साधक, यदि तुम प्रभु तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी भक्ति को गुप्त रखो, जैसे कोई अमूल्य रत्न अपने पास छिपा कर रखता है। उसे सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे पाया है। अपने सुमिरन को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। अपनी साधना को अपने और गुरु के बीच का पवित्र रहस्य बनाओ। जब तुम्हारा मन सच्चा होगा तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति का प्रमाण बनेंगे, और तब तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम भक्त हो, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन से झलकने लगेंगे। याद रखो, गुप्त भक्ति का सार यही है। जिसे दिखाने की आवश्यकता पड़े वह भक्ति अधूरी है, और जो बिना बोले सबको छू ले वही सच्ची भक्ति है। इसलिए अपने मन को प्रभु के नाम में लीन करो, अपने कर्मों में दया और प्रेम भरो, और हर सांस को सुमिरन बना दो। जब तुम भीतर से पवित्र हो जाओगे, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साक्षी बन जाएगा कि सच्ची भक्ति कभी मंच पर नहीं होती, वह केवल हृदय के मंदिर में खिलती है। भक्ति को छिपाने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे भीतर की ज्योति में जलाना है। जब यह ज्योति स्थिर हो जाती है तो संसार अपने आप तुम्हारे प्रकाश से रोशन हो जाता है। भक्ति का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय, और यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। जब कोई साधक भक्ति करता है तो उसकी प्रत्येक सांस में नाम की गूंज होती है, परंतु यह भक्ति बाहरी प्रदर्शन का विषय नहीं है। यह तो एक गहन अंतरंग अनुभव है, जहां भक्त और भगवान के बीच केवल मौन संवाद होता है। सच्चा भक्त अपने प्रेम को दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए रखता है। वह जानता है कि प्रेम को शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन से व्यक्त करना चाहिए। जैसे सुगंध फूल में छिपी रहती है पर वातावरण को महका देती है, वैसे ही भक्ति भी छिपी रहकर संसार को शुद्ध करती है। गुप्त भक्ति में जो आनंद है वह किसी मंच या सभा में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां न कोई दर्शक होता है, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल प्रभु का साक्षात्कार होता है। भक्ति का गुप्त रहना आत्मा की सुरक्षा है। जब भक्ति को दिखावे का माध्यम बना दिया जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी पवित्रता खो देती है, क्योंकि जहां दिखावा आता है वहां मैं और मेरा का अहंकार प्रवेश कर जाता है, और जब मैं का भाव आता है तो तू अर्थात परमात्मा वहां टिक नहीं पाता। इसीलिए सच्चे संत हमेशा कहते हैं, जो भक्ति को छिपा सकता है वही भक्ति को जी सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम अपनी भक्ति दिखाएंगे नहीं तो दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। इसका उत्तर सरल है, तुम्हारा मौन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विनम्रता स्वयं प्रेरणा बन जाएगी। शब्दों से प्रेरणा क्षणिक होती है, पर जीवन से प्रेरणा स्थायी होती है। कभी कभी साधक यह सोचता है कि यदि वह अपने भक्ति कार्य को सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसे समाज में मान मिलेगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। परंतु भक्ति और प्रशंसा का कोई मेल नहीं। जहां प्रशंसा की अपेक्षा होती है वहां भक्ति नहीं रहती, केवल कर्मकांड रह जाता है। सच्ची भक्ति तो उस चिरनिद्रा की तरह है जिसमें साधक सब कुछ भूलकर केवल एक ही नाम का जाप करता है। वह यह नहीं सोचता कि कोई देख रहा है या नहीं, सुन रहा है या नहीं, वह तो बस अपने प्रियतम प्रभु के नाम में खो जाता है। जब यह अवस्था आती है तब आत्मा भीतर से प्रज्वलित हो उठती है और वही प्रकाश संसार को आलोकित करता है। राधा स्वामी मत के सद्गुरु अक्सर समझाते हैं कि भक्ति का बीज तब तक नहीं पनपता जब तक उसे मौन की मिट्टी नहीं मिलती। यह मौन ही है जो भक्ति को गहराई देता है। यदि भक्ति का प्रदर्शन किया जाए तो वह बीज बिना मिट्टी के ही सूख जाता है। गुप्त साधना का अर्थ है अपने भीतर वह वातावरण बनाना जहां केवल प्रभु का नाम गूंजे,
कोई और विचार न रहे। इस स्थिति में साधक बाहरी तौर पर सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर उसकी आत्मा निरंतर नाम में लीन रहती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्म रहता है, संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। भक्ति को गुप्त रखना अहंकार के विनाश की पहली सीढ़ी है। जब कोई अपनी भक्ति की बातें बार बार दूसरों से साझा करता है तो वह अनजाने में अपने अहंकार को सींचता है, पर जब वह मौन साधक बन जाता है तो उसका अहंकार स्वतः गल जाता है। भक्ति का सार यही है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू। और यह वाक्य केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने भीतर प्रभु को अनुभव किया हो। गुप्त भक्ति में साधक इतना शांत हो जाता है कि उसकी आत्मा स्वयं प्रभु की प्रतिध्वनि बन जाती है। उसके भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल गहन समर्पण और श्रद्धा होती है। गुप्त भक्ति का अर्थ यह नहीं कि साधक समाज से कट जाए या अपने कर्म छोड़ दे। इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर से प्रभु से जुड़ा रहना। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वह सच्चा योगी बन जाता है। वह बोलते हुए भी ध्यान में होता है, काम करते हुए भी नाम में होता है। उसका हृदय हर पल राधा स्वामी की ध्वनि में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी भक्ति को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी आभा ही उसकी पहचान बन जाती है। उसका जीवन ही साक्ष्य बन जाता है कि भक्ति का मार्ग भीतर का है, बाहर का नहीं। भक्ति जब गुप्त होती है तो वह धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती है। वह साधक को अहंकार से मुक्त करती है और आत्मा को प्रकाशमय बना देती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, भक्ति का सबसे सुंदर रूप वह है जो किसी को दिखाई न दे पर सबको महसूस हो। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसका मौन ही संदेश बन जाता है, उसका जीवन ही प्रवचन बन जाता है। लोग उसे देखकर ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसके भीतर की भक्ति बाहर की दुनिया को छूने लगती है। और अंततः जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो साधक समझ जाता है कि भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। दिखावे की भक्ति हमें समाज में नाम दे सकती है, पर गुप्त भक्ति हमें परमात्मा में स्थान देती है। दिखावे की भक्ति तालियों की गूंज तक सीमित रहती है, जबकि गुप्त भक्ति आत्मा की गहराई तक पहुंचती है। इसलिए सच्चे साधक के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है, भक्ति को अपने भीतर रखना, अपने कर्मों से उसे प्रकट करना, पर शब्दों से कभी उसका प्रचार न करना। इसलिए हे साधक, जब तू प्रभु का नाम जपता है तो यह मत सोच कि लोग तुझे देखेंगे या नहीं, सुनेंगे या नहीं। बस इतना जान कि प्रभु तेरा हर क्षण देख रहे हैं। उनकी दृष्टि ही तेरी सबसे बड़ी साक्षी है। इस दृष्टि को पा लेने के बाद तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्ति का आनंद भीतर है और भीतर ही प्रभु का वास है। बाहरी प्रदर्शन केवल तृष्णा बढ़ाता है, जबकि गुप्त साधना आत्मा को शांत करती है। इसलिए अपनी भक्ति को अपने हृदय के मंदिर में छिपा कर रखो, क्योंकि वहीं वह सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर रहेगी। जब कोई साधक गुप्त भक्ति का मार्ग अपनाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आने लगता है। उसका मन जो पहले इधर उधर भटकता था, अब एक ही दिशा में स्थिर हो जाता है, प्रभु की ओर। यह स्थिरता ही भक्ति का पहला फल है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। साधक को अब बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसने भीतर वह स्रोत पा लिया होता है जहां से शांति निरंतर बहती रहती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति गुप्त रूप से प्रभु का नाम जपता है, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहती है जिसे संसार का कोई दुख मिटा नहीं सकता। धीरे धीरे उस साधक के भीतर की वासनाएं समाप्त होने लगती हैं। उसका मन संसार के आकर्षणों से हटकर आत्मा की ओर मुड़ जाता है। अब उसे न प्रसिद्धि की इच्छा रहती है, न प्रशंसा की। वह जानता है कि जितना वह दिखावे से दूर रहेगा, उतना ही प्रभु उसके करीब आएंगे। उसके भीतर भक्ति की लौ इतनी गहरी जलने लगती है कि उसे बाहर कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब साधक यह अवस्था पा लेता है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसकी दृष्टि में सब कर्म एक ही धारा में बहने लगते हैं, प्रभु की इच्छा में समर्पण। गुप्त भक्ति का दूसरा बड़ा फल है अंतर में प्रकाश का प्रकट होना।
जब साधक निरंतर नाम सुमिरन करता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। जो भ्रम पहले उसे घेरे रहता था, जैसे मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, वह सब धीरे धीरे गलने लगता है। उसकी आत्मा एक ऐसे प्रकाश में नहाने लगती है जिसे कोई बाहर का दीप नहीं दे सकता। यह वही दिव्य ज्योति है जिसे संत लोग नाम का प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश में जब आत्मा नहाती है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। तब उसे पता चलता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। वह सीमित नहीं, असीम है। भक्ति का तीसरा फल है प्रभु की उपस्थिति का अनुभव। यह अनुभव शब्दों से परे है। जब साधक भीतर पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब प्रभु उसकी हर सांस में, हर विचार में बसने लगते हैं। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं होता, बल्कि एक अनुभूति होती है, जैसे कोई अज्ञात प्रेम भीतर से उमड़ रहा हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की गोद में आत्मा विश्राम कर रही हो। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है। अब दोनों एक हो जाते हैं, वही प्रेमी और वही प्रिय। यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। ऐसे गुप्त भक्तों की बाहरी पहचान करना कठिन होता है। वे साधारण मनुष्यों की तरह ही दिखते हैं, पर भीतर वे दिव्यता से भरे होते हैं। वे न प्रचार करते हैं, न अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परंतु उनके आसपास आने वाला हर व्यक्ति किसी अदृश्य शांति को महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे उनके शब्दों से नहीं, उनके मौन से ही कृपा झर रही हो। वे जानते हैं कि सच्चा संत वही है जो अपनी भक्ति को हृदय में संजो कर रखे और प्रेम के माध्यम से उसे संसार तक पहुंचाए, बिना बोले, बिना जताए। गुप्त भक्ति का चौथा फल है प्रभु की कृपा का स्वतः प्रवाह। जब साधक अपने भीतर पूरी तरह नम्र हो जाता है तो उसकी ओर प्रभु का आकर्षण बढ़ने लगता है। जैसे पृथ्वी विनम्र होकर वर्षा को स्वीकार करती है, वैसे ही नम्र साधक प्रभु की कृपा को सहज रूप से ग्रहण करता है। उसे अब किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन अपने आप भक्ति में बहता जाता है, जैसे नदी सागर की ओर। यह कृपा ही उसे हर कठिनाई से पार कराती है, हर विपत्ति में संबल देती है। ऐसे भक्तों के जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है, उनकी वाणी में प्रभाव और कर्मों में पवित्रता। जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है, उसके शब्दों में शक्ति होती है। वह कुछ भी कहे, उसमें सत्य की गूंज होती है। उसका प्रत्येक कर्म दूसरों को प्रेरित करता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी संत हुए, वे कभी अपने उपदेशों से नहीं, अपने जीवन से जाने गए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देखो मैं भक्त हूं, बल्कि उनके आचरण ने यह सिद्ध किया कि वे प्रभु के साक्षात दूत हैं। गुप्त भक्ति का पांचवां और अंतिम फल है मुक्ति की अनुभूति। यह मुक्ति मृत्यु के बाद की नहीं, बल्कि जीवन में ही प्राप्त होती है। जब साधक यह समझ जाता है कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो उसके भीतर से भय मिट जाता है। उसे न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का पछतावा। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि हर क्षण प्रभु मेरे साथ हैं। यह अवस्था ही जीवन मुक्ति कहलाती है, जहां आत्मा जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाती है। ऐसे गुप्त भक्त जब संसार छोड़कर जाते हैं तो उनके पीछे कोई शोर नहीं होता, कोई प्रचार नहीं होता, पर उनके जाने के बाद संसार में एक अमिट छाप रह जाती है। लोग कहते हैं वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके भीतर कुछ दिव्य था। यही गुप्त भक्ति की पहचान है। वह दिखती नहीं, पर उसका प्रभाव सदियों तक बना रहता है। जैसे चंदन स्वयं नहीं बोलता, पर उसकी सुगंध दूर तक फैल जाती है। इसलिए हे साधक, यदि तू सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो अपनी भक्ति को अपने हृदय के मंदिर में सुरक्षित रख। वहां वह सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली रूप में रहेगी। जब तू उसे दिखाने की चेष्टा करेगा, वह कमजोर हो जाएगी, पर जब तू उसे छिपा कर रखेगा, वह तुझे ईश्वर तक पहुंचा देगी। याद रख, भक्ति तब तक जीवित रहती है जब तक वह गुप्त रहती है। जब साधक गुप्त भक्ति के मार्ग पर दृढ़ हो जाता है, तब उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें देखने वाला व्यक्ति भी चकित रह जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके विचार, उसकी वाणी, उसकी दृष्टि, सब कुछ बदल जाता है। उसका मन अब उस शांति में स्थिर हो जाता है जहां संसार की कोई हलचल नहीं पहुंचती। यही गुप्त भक्ति का पहला चमत्कार है, अशांति में भी शांति का अनुभव।
बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर की शांति अडिग रहती है। यह वही स्थिति है जिसे संतजन सहज अवस्था कहते हैं। साधक तब संसार में रहते हुए भी किसी और लोक में जीने लगता है, क्योंकि उसकी चेतना अब केवल प्रभु के नाम में टिकी होती है। गुप्त भक्ति का दूसरा चमत्कार यह है कि ऐसे भक्तों के जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। कई बार वे बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी बिना आघात के निकल जाते हैं। संसार को लगता है कि यह संयोग है, पर वास्तव में यह प्रभु की कृपा का प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम में रमता है तो उसके चारों ओर एक ऊर्जा का मंडल बन जाता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यही कारण है कि ऐसे भक्तों के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे कभी टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर प्रभु की शक्ति सदैव सक्रिय रहती है। तीसरा चमत्कार है वाणी में सत्य और करुणा का जागरण। ऐसे भक्त कभी कटु वचन नहीं बोलते। उनके शब्दों से मिठास झड़ती है और सुनने वाले के मन में शांति उतर जाती है। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, पर जो कुछ भी कहते हैं उसमें जीवन की सच्चाई छिपी होती है। उनके एक वाक्य से दूसरों का दुख कम हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर का प्रेम बोलता है, अहंकार नहीं। यही कारण है कि सच्चे संतों की वाणी सदियों तक जीवित रहती है। चौथा चमत्कार यह है कि ऐसे भक्तों की उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। वे जहां बैठते हैं वहां शांति फैल जाती है, जहां चलते हैं वहां सौम्यता का एहसास होता है। उनके आसपास का व्यक्ति भी अनजाने में शांत होने लगता है। वे न कुछ बोलते हैं न कुछ जताते हैं, पर उनके मौन में ऐसी गहराई होती है जो सबको छू जाती है। जैसे चंद्रमा बिना शोर किए अंधकार को दूर करता है, वैसे ही गुप्त भक्त बिना बोले संसार को प्रकाशमान करते हैं। गुप्त भक्ति का पांचवां चमत्कार है मनुष्य का कर्म सुधार जाना। जब भीतर भक्ति प्रबल हो जाती है तो बाहरी कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। साधक अब पाप के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विवेक जाग चुका होता है। वह हर कर्म से पहले सोचता है, क्या यह प्रभु को प्रसन्न करेगा? यही विचार उसे गलत रास्ते से बचा लेता है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आता, बल्कि उस भीतरी भक्ति की शक्ति से आता है जो सतत जागृत रहती है। छठा चमत्कार यह है कि ऐसे भक्तों को प्रभु समय समय पर अपने संकेत देते हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं होते, बल्कि अनुभूति में आते हैं। कभी कोई संकट आते आते टल जाता है, कभी किसी कठिन परिस्थिति में अचानक समाधान मिल जाता है, कभी मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। यह सब प्रभु के संकेत होते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। जो व्यक्ति गुप्त रूप से भक्ति करता है वह इन संकेतों को पहचान लेता है, क्योंकि उसका मन संवेदनशील और जागरूक हो चुका होता है। सातवां चमत्कार यह है गुप्त भक्तों के जीवन में साधारण कर्म भी असाधारण बन जाते हैं। वे रोटी पकाएं तो उसमें प्रेम का स्वाद होता है, वे जल दें तो वह अमृत समान लगता है, क्योंकि उनके हर कर्म में नाम की शक्ति शामिल होती है। जब भीतर नाम गूंज रहा हो तो हर कार्य भक्ति बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे भक्तों का जीवन छोटा होकर भी महान बन जाता है। वे अपने कर्मों से उपदेश देते हैं। आठवां चमत्कार यह है ऐसे भक्तों को संसार स्वयं पहचान लेता है, भले उन्होंने कभी अपनी पहचान बताई न हो। उनके भीतर की आभा उन्हें विशेष बना देती है। लोग उनके पास आते हैं बिना जाने कि क्यों, केवल उनकी शांति का स्पर्श पाने के लिए, और जब वे लौटते हैं तो उनके भीतर कुछ बदल चुका होता है। यही सच्ची भक्ति की शक्ति है, वह बिना बोले भी दिलों को बदल देती है। नौवां चमत्कार यह है कि ऐसे भक्त मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें यह बोध हो जाता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। इसलिए वे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मिलन मानते हैं। जब ऐसा दृष्टिकोण आता है तो जीवन में कोई डर शेष नहीं रहता। उनका हर दिन भक्ति का उत्सव बन जाता है। वे मृत्यु से नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भीतर सुमिरन करता है वह कभी नहीं मरता। और अंततः 10वां और सबसे बड़ा चमत्कार यह है ऐसे भक्त स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। अब उन्हें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रहती। उनका जीवन, उनकी दृष्टि, उनका मौन, सब कुछ प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। वे अब खोज में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें वही मिल गया होता है जो सब खोज रहे हैं।
वे अब सिखाते नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो गुप्त रहे, पर जिसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़े। इसलिए हे साधक, याद रख, गुप्त भक्ति केवल साधना नहीं, यह प्रभु की सबसे पवित्र राह है। जो इसे अपनाता है उसे संसार की आवश्यकता नहीं रहती, संसार को उसकी आवश्यकता होने लगती है। जब तू अपने हृदय में नाम को छिपाकर रखेगा तो एक दिन वही नाम तेरे जीवन को प्रकाशित कर देगा। यही सच्ची सिद्धि है, यही सच्चा मिलन है, यही भक्ति का अमृत रहस्य है।